Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope you are doing well. This is Miss Sijal Fatma. Welcome back to my YouTube channel. हमारी फर्स्ट YouTube वीडियो में हमने सीखा था कि हम HTML पे यूज़ करते हुए वेब पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमने वेब पेज क्रिएट किया था, उसमें हमने टेबल क्रिएट करके नेम को शो करवाया था, ड्रेस को शो करवाया था और इमेजेस को कैसे शो करवाते हैं और टेबल के रो के अंदर डाटा कैसे इंसर्ट करते हैं, ये सब कुछ हम सीख चुके हैं। 10 बेसिक HTML के टैग्स हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज हम इसी वेब पेज को क्रिएट करेंगे और उसमें थोड़ी सी एक्सटेंशन सीखेंगे। यूज़र के लिए थोड़ा अट्रैक्टिव सा हमने एक मॉडल तैयार करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, कोई भी काम करने के लिए सबसे हमें फाइल क्रिएट करनी पड़ती है। फाइल में जाके न्यू फाइल, अगर आप नोटपैड यूज़र हैं तो आप नोटपैड पे बना लें, नो प्रॉब्लम। बट एक्सटेंशन HTML की हम यूज़ करते हुए इसको डेस्कटॉप पे जाकर सेव कर लेंगे। यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अगर हम अपने वेब पेज पे जाके देखें तो लुक एट दिस, ये हमारी जो फाइल है। राइट क्लिक करके इसको ओपन विद गूगल क्रोम। In this way we can see our output on web page. Back to work code. सबसे पहले हमें पता है हमारा काम कहाँ पे है, HTML में। HTML के टैग्स स्टार्ट क्लोज। आज का जो हमारा सारा काम है वो टेबल के अंदर है। टेबल स्टार्ट एंड। टेबल की स्टाइलिंग अगर हमने करनी है तो हमें टेबल के अंदर जाना पड़ेगा। टेबल के टैग के अंदर टेबल स्टाइल, बॉर्डर, सॉलिड, 2 पिक्सल एंड कलर इट्स ऑल ऑन यू। आप कोई भी कलर इसमें चूज़ कर सकते हैं। मैंने ग्रीन कलर चूज़ किया है। एंड यहाँ पर टेबल की स्टाइलिंग तो हमने कर ली है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करने। डाटा इंसर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले रो क्रिएट करनी पड़ेगी। रो क्रिएट करने के लिए हमें कौन सा टैग यूज़ करना पड़ेगा, TR का। TR का टैग यूज़ करने के लिए कोई डाटा इंसर्ट करना है तो हमें कौन सा टैग यूज़ करना है, TD। TD के अंदर हमने कुछ लिखना है तो हमें कोई टैग यूज़ करना पड़ेगा, मीन्स के अगर उसकी साइज़ को इंक्रीज या डिक्रीज करना है। सबसे पहले मैं H1 टैग यूज़ करने वाली हूँ, बिकॉज इससे हमारी हेडिंग जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे वो थोड़ा इसका साइज़ इंक्रीज हुआ होगा। मैं इसके अंदर लिखना चाह रही हूँ, कुछ भी ऑप्शनल है, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। मैं इसमें हेलो वर्ड लिखने वाली हूँ। हेलो वर्ड लिख के हम इसको Ctrl+S करेंगे एंड क्रोम पे जाके इसको रिफ्रेश करेंगे। लुक एट दिस, यहाँ पर हमारा जो टेबल बॉर्डर एंड उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो सक्सेसफुली लिखा जा चुका है। अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा टेबल का बॉर्डर है वो पूरी स्क्रीन पे शो हो, इसके लिए हम स्टाइलिंग में जाएंगे। स्टाइलिंग में जाके हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ चेंज करेंगे। विड्थ में इसकी 100% पहले करके देख लेते हैं, देन फिर हम इसको चेंज करके भी देख सकते हैं। Ctrl+S सेव करके हम अगेन क्रोम पे आके इसको रिफ्रेश करके अगर देखें तो हमारा बॉर्डर का जो साइज़ है वो इंक्रीज होकर फुल स्क्रीन हो गया है। अगर हम इसको थोड़ा सा भी कम करना चाह रहे हैं, हम इसके साइज़ में जाके इसका साइज़ चेंज कर देंगे। हमारी मर्ज़ी है, हम जितना मर्ज़ी इसका साइज़ रख सकते हैं। सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। हमारा जो साइज़ है वो थोड़ा सा कम हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा टेबल का बॉर्डर है वो बिल्कुल सेंटर अलाइन हो जाए, बिल्कुल एक साइड पे ना हो, सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए फिर अगेन मुझे यहाँ स्टाइलिंग में जाना पड़ेगा, इसकी अलाइनमेंट करनी पड़ेगी। अलाइनमेंट में कहाँ करना चाह रही हूँ, सेंटर में। सेंटर में करके इसको Ctrl+S करके रिफ्रेश करके देखें अगर हम, तो यहाँ पर हमारे जो बॉर्डर है वो सेंटर लाइन हो गया। जो इसका टेक्स्ट है वो भी तो सेंटर लाइन होना चाहिए ना। तो वापस हम आते हैं, अब हमने कहाँ चेंजेस करनी है, टेबल के डाटा के अंदर। TD के टैग के अंदर हम आएंगे और इसकी स्टाइलिंग करेंगे।
इसकी स्टाइलिंग के लिए हम यहाँ पर स्टाइल मेंशन करेंगे। क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, स्टाइल इज इक्वल टू किसकी स्टाइलिंग करने वाले, टेक्स्ट की। टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन कहाँ पे करना चाह रहे हैं हम, सेंटर पे। सो एक दफ़ा इसकी देख लेते हैं, इसको सेव करके, Ctrl+S एंड रिफ्रेश। जो हमारा टेक्स्ट है वो भी सेंटर में शो हो रहा है। सो इट्स लुक प्रीटी, वी वांट टू डू अनदर एक्सटेंशन। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो मेरा टेक्स्ट है ना वो थोड़ा सा नीचे मूव कर जाए तो और प्रीटी लगेगा। सो मैं यहाँ पर जाऊँगी इसकी टीडी की स्टाइलिंग में। मैं यहाँ पर अब पैडिंग टॉप पे मैं चाह रही हूँ कि थोड़ी सी चेंजेस हो जाए। मैं इसको करना चाह रही हूँ 5 पिक्सल करके हम इसको सेव करके रिफ्रेश करवा के देख लेते हैं। सो लुक एट दिस, थोड़ा सा इसमें एक डिफरेंस आ गया, ये थोड़ा सा नीचे मूव कर गया। सो अब ये जो है वो हमने क्या किया है, एक टेबल बॉर्डर क्रिएट किया, उसका कलर हमने चेंज किया है, उसको सेंटर अलाइन किया है, देन टेक्स्ट को हमने सेंटर अलाइन किया है, उसका साइज इंक्रीज करने के लिए H1 का टैग यूज़ किया है, देन पैडिंग करके हम इसको थोड़ा सा स्लाइड करवाएं नीचे की तरफ। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो मेरा टेबल बॉर्डर है इसका कलर चेंज हो जाए, कलरफुल बना लेते हैं ना और अट्रैक्टिव लगेगा। सो अगेन मैं इधर टेबल के डाटा के अंदर जाऊँगी, मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रही हूँ। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हमें सारे कलर्स के जो कोड्स हैं वो ज़ुबानी याद नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्रोम पे जाके आप अपनी मर्ज़ी से, हम यहाँ पर लिखने वाले हैं लाइट ग्रीन HTML कलर कोड्स। यहाँ पे हमें डिफरेंट जो कलर्स हैं उनके जो टैग्स हैं वो शो हो रहे हैं। हम यहाँ पे कोई भी कलर जो टैग्स हैं, हम यहाँ पे कुछ भी लेना चाह रहे हैं, वेट सॉरी, यहाँ पे हमें डिफरेंट कलर्स के जो टैग्स हैं वो शो हो रहे हैं, कलर के ग्रीन के शेड्स जो हैं वो शो हो रहे हैं यहाँ पे। सो ये जो कलर कोड्स हैं इनमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट करके हम यहाँ पर इसको कॉपी करके पेस्ट कर दें। यहाँ पे इस कलर को एक दफ़ा देख लेते हैं, ये कौन सा है, ये लाइट ग्रीन कलर शो करवाएगा। कॉपी कर लें और कोड में जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे और देन हम इसको सेव करके इसकी आउटपुट एक दफ़ा देख लेते हैं। Ctrl+S रिफ्रेश। लुक एट दिस, यहाँ पर जो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो चुका है। पहले ब्लैंक था, अब यहाँ पर कलर क्रिएट हो चुका है। तो आप अगर इसका कलर को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे सिंपली जिस कलर के शेड्स चाह रहे हैं वहाँ पर गूगल पे जाके आप इसको मेंशन करें, वो आपको डिफरेंट तरह के कोड्स देगा। उनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करके आप यहाँ पर अपने टास्क में कोड में जाके लिख सकते हैं। अब हमारी जो स्टाइलिंग है वो हेडर की तो कंप्लीट हो चुकी है। हमने एक हेडर क्रिएट किया जिसमें हमने टेक्स्ट को सेंटर अलाइन किया एंड बॉर्डर को भी सेंटर अलाइन किया, उसका कलर चेंज किया। अब हमने क्या करना है, अब हम टेबल के अंदर एक और रो इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, तो मुझे TR का टैग यूज़ करना पड़ेगा। TR के टैग के अंदर अब मैं TD का डाटा इंसर्ट करने के लिए TD का टैग यूज़ करूँगी एंड देन अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर मैं अपनी पिक्चर्स को शो करवाऊँ। इमेजेस को शो करवाने के लिए हमें पता है हमें इमेज सोर्स लगाना पड़ता है। इमेज को शो करवाने के लिए हम यहाँ पे पहले इमेज सेव करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे अगेन क्रोम में जाएंगे। आप अपनी मर्जी की कोई भी पिक्चर्स हम ले सकते हैं। मैं यहाँ पर नेचर की कोई इमेजेस ले लेते हैं। इमेज में जाएंगे, कोई भी इमेज पर राइट क्लिक करके सेव इमेज एज, मैं डेस्कटॉप में मेरा एक फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर अगर नहीं क्रिएट किया हुआ आप यहाँ पे इसको क्रिएट करें पिक्स के नेम से। यहाँ पे इसका नेम चेंज कर देते हैं,
पिक्स के फोल्डर के अंदर हम इसको सेव करवाएंगे 01 एंड सेव। सो एक दो और पिक्चर्स ले लेते हैं। राइट क्लिक, सेव इमेज एज 02, सेव। एक और इमेज, राइट क्लिक, सेव इमेज एज पिक्स के फोल्डर में एंड 03, सेव। एक दफ़ा लोकेशन चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी पिक्चर जो है वो सही लोकेशन पे जाके सेव हो चुकी हैं। डेस्कटॉप में हमने पिक्स के फोल्डर में वेट नहीं हुई तो हम इसको इसके अंदर मूव करवा देंगे, इसको भी और इसको भी। सो राइट क्लिक, अब हमारे तीनों जो पिक्स हैं वो पिक्चर्स के फोल्डर के अंदर हैं, पिक्स के। सो वापस हम अपने कोड की तरफ आते हैं। अब कोड के अंदर हमने क्या करना है, अपने इमेज का लोकेशन देना है। तो हमारी इमेज का लोकेशन क्या है, पिक्स के फोल्डर में है 01.jpeg। इसी हम टैग को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। सो अब यहाँ पे मैंने जो है वो तीनों इमेजेस का लोकेशन जो है वो सेट कर दिया, बस इनके थोड़े से नेम्स चेंज करेंगे। ट्री, Ctrl+S, सेव करके हम एक दफ़ा आउटपुट में जाकर देखते हैं कि हमारे जो पिक्चर्स शो हो रही हैं। सो या लुक एट दिस, यहाँ पे 1 2 3 तीनों पिक्चर्स जो हैं वो हमारी शो हो रही हैं। अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा इनकी भी स्टाइलिंग करके देख लेते हैं। स्टाइलिंग में जाएंगे अगेन कोड के अंदर, इसी इमेज की स्टाइलिंग करनी है। सो इसके अंदर ही जाएंगे हम, यहाँ पर इसकी विड्थ एंड हाइट चेंज करेंगे। विड्थ में यहाँ पे कर लेते हैं 100%, विड्थ 100% एंड हाइट में इसकी करने वाली हूँ 300 पिक्सल। पिक्सल एंड हाइट परसेंटेज में फ़र्क है। कॉपी करके हम यहाँ पर इन दोनों में मेंशन पेस्ट कर देंगे। Ctrl+S, सेव करेंगे। गूगल क्रोम पे जाके इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। सो या यहाँ पर देखिए हमारे जो पिक्चर्स हैं उनके साइज़ जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इनके साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं, डिक्रीज़ करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। सो अगर आप कोई साइज़ वही साइज़ रखना चाहते हैं तो हम इसको वापस कर लेंगे, ये सारी चीज़ साइज़ इसका नहीं मेंशन करेंगे। अगेन इसको सेव करेंगे, अगेन इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमारी जो पिक्चर्स हैं वो अगेन अपने साइज़ में वापस आ जाएंगी। तो अब यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि मेरी जो पिक्चर्स है ना वो 1 बाय 1 शो हो, एक स्लाइडर सा लग जाए। यहाँ पर पहले 1 शो हो, फिर सेकंड शो, फिर थर्ड, तीनों पिक्चर्स ऐसे शो हों। सो मैं क्या करूँगी, ये जो पिक्चर्स है ना, ये मैं एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास मार्की, मार्की के अंदर मैं इन तीनों पिक्चर्स को रखवा दूँगी। मार्की स्टार्ट एंड मार्की को एंड हम यहाँ करेंगे जहाँ पे हमारी पिक्चर्स का टैग क्लोज हो रहे हैं, और यहाँ पे लाके मैं मार्की को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको सेव करूँगी एंड देन मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो सो लुक एट दिस, हमारी जो पिक्चर्स हैं वो स्लाइडर की सूरत में शो हो रही हैं, विच लुक्स वेरी प्रीटी, वेरी डिसेंट, वेरी प्रोफेशनल। सो आज का जो हमारा टास्क था, हमने क्या सीखा, हमने एक हेडर बनाया। हेडर के अंदर हमने क्या किया, उसके अंदर एक टेक्स्ट लिखा, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया, उसको सेंटर लाइन किया, देन पिक्चर्स शो करवाई, इनको सेव करना सीखा एंड देन हमने उन पिक्चर्स का साइज़ भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना सीखा। मार्की के अंदर स्लाइडर के तौर पर हमने इसको मेंशन कर दिया। सो अब यहाँ पर हमें पिक्चर्स का स्लाइडर भी शो हो रहा है, टेक्स्ट भी शो हो रहा है और
हेडर एंड स्लाइडर। दो चीज़ें आज हमने इस वीडियो में सीखी हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप यू आर एंजॉइंग इट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।